नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 6। श्री रवि की मां का अकस्मात निधन। अजरज मेमोरियल ट्रस्ट का गठन। श्री रवि को अपनी मां के सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिली। पिताजी को खो ही चुके थे। उन्हें मां के जीवन की चिंता सताने लगी। अपने को संभाला और कहा, मेरी माँ को तुरंत सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। मैं फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। जल्द ही सिटी हॉस्पिटल पहुँचूंगा। माँ के ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये फोन उन्हें उस समय आया जब वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। उनकी फ्लाइट टाइम पर गई। राजधानी एयरपोर्ट से वो सीधे हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें तरह तरह के विचार आ रहे थे। माँ को कुछ होगा तो नहीं? अगर उनका साया उठ गया तो क्या होगा? पिता तो उस समय चले गए जब मेरा एडमिशन एलएलबी में हुआ था। उन्होंने तो केवल मुझे रास्ते पर लाकर एवं सदा न लौटने का कहकर चले गए। ये माँ ही तो जिसने पिताजी के दिखाए रास्ते पे चलकर मंजिल के पास पहुंच पाई हैं। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी माँ की ईश्वर रक्षा करें। श्री रवि सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्हें बताया गया उनकी मां रजनी बचान आईसीयू में हैं और उनकी कंडीशन क्रिटिकल बनी हुई है। श्री रवि डॉक्टर KL राव मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिनकी देख रेख में उनकी मां का इलाज हो रहा था, से अपनी मां की बात हुई। डॉक्टर ने बताया उनका हर संभव इलाज किया जा रहा है। ऑपरेशन हो चुका है। अभी आईसीयू में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो और उनकी टीम सघनता से लगे हैं। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में हैं। अभी होश नहीं आया है। सब कुछ जो उनकी माँ रजनी बचान के लिए किया जा सकता किया गया, पर होनी होकर रहती है। उनकी माँ का निधन हो गया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। परिवार के नाम पर एक माँ ही तो बची थी। उनके पिता एवं ताऊ जी का निधन तो पहले ही हो चुका था। माँ का अंतिम संस्कार गांव में ही ले जाकर किया गया। उनकी माँ ही थी जो जमीन, बाग, जमींदारी आदि की देखरेख कराती थी। जायदाद काफी ज्यादा थी। अब कौन संभालेगा, ये चिंता थी श्री रवि के मन में। श्री रवि ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार के बाद अपने गांव वालों के साथ रिचुअल पूरे किए। अब पूरा गांव उनका अपना था, उनके साथ था। नहीं था उनका परिवार। अपने पूरे परिवार में केवल वही थे और उनका सपना था ज्यूडिशरी में जाना, उसमें चेंज करना, जिससे न्याय मार्ग पर चलकर न्याय पिता बनकर सच्चा और अच्छा न्याय सबको मिले। उनका उद्देश्य प्राप्त करना, उनका लक्ष्य की डगर आसान नहीं थी और अब उन्हें फैसला लेना था। श्री रवि के परम मित्र भगवान दास, रवि के मामा जी राम हरि, ममेरे भाई श्रवण तथा उनके पिता अजीत सिंह के साथी और परम मित्र जहूर अहमद, पांचों मिलकर आगे क्या पर विचार विमर्श कर रहे थे। श्री रवि अपने लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध थे। उन्होंने चुना अपने लिए न्याय मार्ग और पांचों की राय से श्री रवि ने अजरज मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट बना दिया, जो उनके अपने गांव और आसपास के गांवों में एजुकेशन के लिए स्कूल, कॉलेज बनाए और उन्हें चलाएगा। श्री रवि ने अपने मित्र श्री भगवान दास को ट्रस्ट का चीफ ट्रस्टी और श्रवण एवं जहूर अहमद को ट्रस्टी बनाया। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा कार्य करने से श्री रवि को पूरे गांव में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी। अजरज मेमोरियल ट्रस्ट चल पड़ा। गांव और आसपास के गांवों में एजुकेशन एवं विकास के लिए अपनी जर्नी पर और श्री रवि ने चुन लिया और प्रयास रत हो गया अपनी न्याय मार्ग पथ की जर्नी पर। ट्रस्ट बनकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने, हैंडओवर करने जो समय लगा वो लगा और अब श्री रवि बचान अपने माँ पिताजी को श्रद्धांजलि देकर बढ़ गया न्याय पथ पर, ईमानदारी और सच्चाई साथ लेकर। श्री रवि ने अजरज मेमोरियल ट्रस्ट बनाकर बहुत शांत और संतृप्त दिख रहे थे। उन्होंने अपने गांव और गांवों के आसपास के गांवों के विकास के लिए जो ट्रस्ट बनाया था, उसके चीफ ट्रस्टी अपने मित्र और विश्वास प्रांत भगवान दास की पूर्ण सपोर्ट मिली थी। गांव के गणमान्य व्यक्ति जहूर अहमद, मामा जी श्री राम हरि और ममेरे भाई श्रवण पर भी पूरा विश्वास था कि वे ट्रस्ट को अच्छे से चलाएंगे भी और एजुकेशन डेवलपमेंट में भी योगदान देंगे। अब उनके लक्ष्य में उन्हें कोई रुकावट नहीं आएगी।
न्यायालय का प्रहरी आश्वस्त था और अपना उद्देश्य एवं लक्ष्य न्याय जगत में न्याय क्रांति का उद्घोष करने के लिए श्री रवि। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।